हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 8 बीजीय व्यंजकों, बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएँ। ठीक है। सबसे पहले हमें सीखना समझना होगा कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। ठीक है। कई जगह पर आपने एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इस तरीके के अचर पद देखे होंगे। अचर पद क्या होते हैं? अचर पद क्या होते हैं? जिसका मान बदलता रहता है। क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है। बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है वो क्या होते हैं? अचर पद। अगर हम अचर पदों को जोड़कर गुणा कर कर कुछ भी कोई व्यंजक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब देखो यहाँ पर एक पद दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे एक पदीय व्यंजक। ये भी एक पद है तो एक पदीय बीजीय व्यंजक बोलेंगे। यहाँ पर कितने पद हैं? एक, दो। यहाँ पर कितने हैं? एक, दो। देखो यहाँ पर घात कुछ भी हो सकती है। देखो यहाँ एक घात है, यहाँ दो है, यहाँ पर दो अचर पद क्या हैं? गुणा में हैं, तो ऐसे गुणा में भी हो सकते हैं। एक्स बाई जेड कुछ भी हो सकता है। एक्स बाई जेड या ए बी सी या एम एन पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है। कोई भी अचर पद हो सकता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है, आगे चल के एम एन दे दिया, उससे आगे चल के ए बी सी दे दिया। यहाँ कितने पद हैं? एक, दो। ये जो गुणा में दिए हुए हैं दो अचर पद, इनको एक ही पद गुना जाएगा। ऐसा नहीं है इसको अलग पद गिन लिया, इसको अलग गिन लिया। तो यहाँ भी दो पद हैं, तो ये कितने हो गए? दो पद। ठीक है। तो इसको बोलते हैं द्वे पद। इसको बोलते हैं एक पदी, एक पदी। और इसमें कितने पद हैं? एक, दो, तीन, चार। यहाँ कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। ठीक है। तो इनमें कितने हैं? चार पद हैं। तो एक या उससे अधिक जहाँ पर पद होते हैं उसको बोलते हैं बहुपद। बहु मतलब एक से ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं बहुपद। तो एक पद समझ में आ गया होगा आपके किसे बोलते हैं, द्विपद समझ में आ गया होगा, और बहुपद समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अचर पदों का जोड़ घटाव और गुणा भाग कैसे करते हैं। उसी के बाद हम व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग कर पाएंगे। देखो एक्स प्लस वाई, अगर इन अचर पदों को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? एक्स में एक्स जोड़ देंगे, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है, तो ये हो जाएगा 2x। लेकिन x के साथ वाई नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि वाई एक अलग अचर पद है और x एक अलग अचर पद है। इसी प्रकार से अगर a प्लस बी दिया हुआ है तो a के साथ b जोड़ करके नहीं लिखेंगे, a को अलग लिखा जाएगा, और एक b a है, एक b a है, तो ये हो जाएगा 2b। हाँ, अगर इस तरह से जैसे दिया हुआ है 2x माइनस एक्स प्लस बाई, तो 2x में से x घट जाएगा, प्लस बाई अलग से लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है x में से बाई घटा देंगे, ऐसा नहीं करते। ठीक है। अब गुणा देखना है। जैसे x की गुणा x से हम कर रहे हैं, बाई की गुणा बाई से कर रहे हैं, या a की गुणा a से कर रहे हैं, या फिर a की गुणा b से कर रहे हैं। तो x की गुणा x से करेंगे तो x की घात यहाँ बन मानी जाती है, यहाँ बन मानी जाती है। तो गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x की घात 2। इसी प्रकार से बाई की घात यहाँ बने, बाई की घात यहाँ बने, तो बाई की घात कितनी हो जाएगी? 2। और यहाँ a की घात कितनी हो जाएगी? 2। देखो ये a है, ये b है, तो इनकी घातें नहीं जुड़ेंगी। जब बेस सेम होता है तभी घातें जुड़ती हैं, तो ये ए बी ही रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ ए स्क्वायर और गुणा में बी स्क्वायर और गुणा ए क्यूब है, तो यहाँ ए की घात 2 है और यहाँ ए की घात 3 है, तो गुणा में घातें सेम बेस होगा तो जुड़ जाएंगी। यहाँ कितना हो जाएगा? ए की घात 5 बी स्क्वायर, या फिर एक्स की घात 2 है और एक्स की घात 3 है, तो क्या होगा? एक्स की घात 2 प्लस 3 बराबर एक्स की घात 5, ये हो जाएगा। ठीक है। ये तो हमारा जोड़ घटाव गुणा। भाग कैसे करते हैं? एक्स बटे एक्स, या एक्स स्क्वायर बटे एक्स, या फिर एक्स की घात 5 बटे एक्स की घात 2। देखो एक्स को एक घात है और -1, क्योंकि गुणा में क्या, भाग में क्या होते हैं? घातें घट जाती हैं। तो एक घात में से एक घात जाएगा तो एक्स की घात 0 बराबर कितना आएगा? 1। ऐसे हम काट भी देते हैं डायरेक्ट, एक्स से एक्स कट गया, कितना आया? 1। इसी प्रकार से ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 1, तो कितना आएगा? एक्स। जैसे हम डायरेक्ट काट भी देते हैं, एक घात से एक घात कट गई, बचा एक्स। और यहाँ पर कितना है? एक्स की घात 5 और नीचे एक्स की घात 2 है, तो जो होगा एक्स की घात 5 माइनस 2, तो एक्स की घात 3। यहाँ पर हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं, एक्स की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है।
तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। अगर हमें दिया हो x की घात 5 बटे y की घात 3, तो हम क्या इसको कर सकते हैं? ये बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। इसको कैसे लिखेंगे? x की घात 5 गुणा, अगर गुणा में लिखना है तो y की घात -3, जो हर है उसकी घात क्या होगी? माइनस हो जाएगी बस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाव। तो जैसे हम नॉर्मल जोड़ घटाव करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जोड़ घटाव करना है। जैसे ये पहला व्यंजक मान लिया, ये दूसरा, तो 1 + 2 हम कैसे कर सकते हैं? 6x + 9y प्लस y वाला अचर पद के नीचे y वाला अचर पद लिखेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, और x वाले के नीचे x वाला, ये प्लस है। इनको जोड़ देंगे, यहाँ 9y है और ये 7y है। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16y प्लस ये हो जाएगा 6x और 3x हो जाएगा 9x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9x + 16y। ये हमारा पहला तरीका था। दूसरा भी तरीका है हमारा, वो क्या है? यहाँ हमने लिख दिया 6x + 9y प्लस ये जोड़ना है हमें 3x + 7y। तो ये हो गया 6x + 9y, प्लस का है तो अंदर प्लस ही आएगा, 3x + 7y। अब यहाँ जोड़ देंगे, x के साथ x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9x, और 9y के साथ 7y जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16y। ठीक है, ये हमारा था। अब यहाँ देखो अगला जो सवाल है हमारा, ये अगर हमें जोड़ना है तो ये क्या है? y² + 9y + 9। अचर पद के नीचे अचर पद लिखेंगे 2, जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ 9y है तो 9y लिखेंगे, और प्लस y² यहाँ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, या हम यहाँ 0 भी कर सकते हैं प्लस में। तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 9y में 9y जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18, और प्लस का, क्योंकि 9 में से 2 गया 7 प्लस का है, और ये 18y प्लस y² हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ प्लस का निशान है। तो 18y² + 18y² + 18y + 7, ये हमारा आंसर है। दूसरा वाला जो तरीका है वो थोड़ा आसान है। जैसे यहाँ हमने क्या किया? y² + 9y + 9 + 9y - 2, तो ये क्या आएगा हमारा? y² + 9y + 9 + 9y - 2। देखो y² में कोई दूसरा y² नहीं है तो y² ही लिख देंगे, प्लस 9y यहाँ है, 9y यहाँ है तो 18y हो जाएगा, और यहाँ 9 है, यहाँ -2 है तो प्लस का 7 बचेगा, और ये हो गया हमारा आंसर। एकदम आसान है। ठीक है, अगर हम इन्हें घटाना होगा, ये तो हमारा जोड़ था, ये क्या था? जोड़ था। अगर हमें घटाना होगा तो इसी तरह से हम घटा भी सकते हैं। जैसे 6x + 9y, अब प्लस की जगह माइनस, ब्रैकेट लगा दिया, 3x + 7y। देखो ये तो 6x + 9y, माइनस के अंदर गुणा होगी, प्लस का 3x है तो माइनस का 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस की गुणा होगी तो माइनस का 7y हो जाएगा। यहाँ 6x प्लस का है और यहाँ 3x माइनस का है, तो 6 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 3x। यहाँ 9y प्लस का है, यहाँ माइनस का 7y है, तो 9 में से 7 गया, कितना बचेगा? प्लस का 2y। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें इसको करना है तो कैसे करेंगे? y² + 9y + 9 माइनस लगाएंगे, अब प्लस की जगह 9y - 2, तो ये आ जाएगा हमारा y² प्लस का 9y + 9। अब अंदर गुणा करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 9y। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये हो गया y²। प्लस का 9 और माइनस का 9 दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का 9 है और प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा? 11। ये हो गया हमारा आंसर। एकदम आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब वो तो एक की तरह के चर थे, यहाँ अलग अलग तरह के चर हैं। देखो यहाँ y² है, यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ xy है, तो इसको भी हम बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे करना है? जिसको जोड़ना है किसके साथ? 8y²
प्लस 7x² प्लस 9x/, माइनस का 11। क्या करना है, पहला लिख दिया हमने, अब प्लस का निशान लगा के दूसरा लिख देंगे। 2x² प्लस का 5/x माइनस का 12, ब्रैकेट खोल देंगे, क्या आएगा 8y² प्लस का 7x² प्लस का 9x/ माइनस का 11। प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, सेम चिन्ह रहेंगे। 2x² प्लस का 5/x माइनस का 12। अब देखो यहाँ 7x² है प्लस का, यहाँ 2x² है प्लस का, क्या होगा, जुड़ जाएगा, कितना आएगा 9x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9x/, है प्लस का, यहाँ 5/x/ है प्लस का, क्या होगा, जुड़ जाएगा, 9 5 14x/, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 11 है, यहाँ माइनस का 12 है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, सब कर चुके हैं, क्या बचा 8/², तो प्लस का 8/² ऐसे ही लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। घटाना है तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बस घट जाएगा। ठीक है, अब है बीजीय व्यंजकों का गुणज, एक पदी का एक पदी से गुणा करना। तो एक पद व्यंजक क्या होता है, देखो ये एक पद व्यंजक है और ये पहला है, ये दूसरा है। अगर इनकी गुणा करनी है तो 1 गुणा 2 करना है तो क्या करेंगे, x गुणा y बराबर आ जाएगा x/। या फिर हम ले लेते हैं a और b, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और अगर हम इनकी गुणा करेंगे 1 गुणा 2 तो a गुणा b, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, लेकिन बेस इनके अलग हैं, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा a b। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं x और x की गुणा करते हैं तो 1 गुणा 2 करते हैं तो यहाँ x की घात 1 है और यहाँ भी x की घात 1 है, तो ये हो जाएगा x की घात 2, जैसे कि ऊपर पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो एक पदी की एक पदी से गुणा करना बहुत आसान है। एक पद में क्या होता है, एक ही पद दिया है, देखो एक पद दिया है हर जगह पर, तो ये हो गया एक पदी। ठीक है, अगला देखते हैं, 3 अथवा अधिक एक पदियों की गुणा करना। देखो पहला एक पदी x ले लिया, दूसरा एक पदी y ले लिया, तीसरा एक पदी फिर से x ले लिया, चौथा एक पदी a ले लिया। अब इन सब की गुणा करना है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इन सब की गुणा करना है। तो क्या है, x गुणा y गुणा x गुणा a। देखो जो सेम है उनको एक साथ कर लेंगे, x गुणा x प्लस गुणा y गुणा a। देखो x की घात 1 है, x की घात 1 है और इनका क्या है, बेस सेम है, दोनों x हैं, तो क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी, क्या आएगा x² y और a। क्या आएगा इसका आंसर, x² y a। ठीक है, ये हो गया। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर a ले लिया, दूसरा वाला b ले लिया, तीसरा वाला m ले लिया और चौथा वाला ले लिया हमने n। अगर हमें इनकी गुणा करना पड़ जाए, 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 4, तो a गुणा b गुणा c गुणा m गुणा n। तो देखो a b m n किसी का भी बेस समान नहीं है, तो ये a b m n ही आएगा। इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, यहाँ पर अगर सारे एक बेस के हों, x² x की घात 5, तो क्या करेंगे, x की घात 5 गुणा x गुणा x² गुणा x²। तो इसमें क्या होंगे, गुणा में सारी बेस समान है तो सबकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 5 + 1 + 2 + 2, तो 5 1 6 और 2 8 और 2 10, तो x की घात कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि x की घात एक ही होगी, कितनी भी हो सकती है, 5 7 10 15, उसी तरीके से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, एक पदी की बहुपद से गुणा करना। देखो पहले हम एक पदी ले लेते हैं x, उसके बाद हम बहुपदी ले लेते हैं x² + y + 3। ये बहुपदी हो गया क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पद हैं। अगर हम इनकी गुणा करते हैं 1 गुणा 2 तो क्या आएगा,
एक्स की गुणा करनी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, वितरकता का नियम लगाएंगे, ठीक है। पहले इसकी गुणा करेंगे, जैसे हमें अभी देखते हैं यहाँ 2 गुणा 3 प्लस 7 करना होता है, तो हम पहले क्या करते हैं, 2 की गुणा 3 से करते हैं, 2 3 6 प्लस फिर 2 की गुणा 7 से करते हैं, 2 7 14 और उसके बाद लिख देते हैं, ऐसे ही करना है। तो एक्स की गुणा पहले एक्स स्क्वायर से करना है, क्या आएगा, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है, एक्स की गुणा बाई से करना है, तो क्या आएगा, एक्स गुणा बाई प्लस, अब क्या करना है, एक्स की गुणा 3 से करना है, तो क्या आएगा, एक्स गुणा 3। यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो घातें जुड़ जाएंगी, हो जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ बेस अलग अलग है तो ये हो जाएगा एक्स बाई प्लस, यहाँ एक्स गुणा 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x। यहाँ चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो संख्याएं इस तरह से जो अंक लिखे होते हैं वो ऑलरेडी गुणा में ही माने जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहला था। एक और देख लेते हैं, पहला ले लेते हैं हम a और दूसरा ले लेते हैं हम a क्यूब प्लस ए बी प्लस एम प्लस एन। ये हो गया हमारा एक पदी और ये हो गया हमारा बहुपदी, ठीक है। अब इनकी गुणा करते हैं हम, देखो a और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस ए बी प्लस एम प्लस एन। जैसे कि अभी बताया था, पहले a की a क्यूब से गुणा करना है, तो क्या आएगा, a गुणा a क्यूब प्लस, अब क्या करना है, a की ए बी से गुणा करना है, a गुणा ए बी। अब a की एम एन से गुणा करना है, तो क्या आएगा, m से गुणा करना है तो a गुणा m, उसके बाद लास्ट में करनी है a की गुणा n से, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आप, ये बेस सेम है तो एक घात है, यहाँ 3 घात है, तो घातें जुड़ जाएंगी, a की घात 4। देखो यहाँ a की घात 1 है, यहाँ a की घात 1 का जुड़ जाएगा a की घात 2, और b को हम ऐसे ही लिख देंगे प्लस, यहाँ बेस अलग अलग हैं तो a m और ये आ जाएगा a n। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब है एक पदी की त्रिपदी से गुणा करना। अभी यहाँ बोला था एक पद की बहुपद से, तो बहुपद में त्रिपद भी आ जाता है। अच्छा, ये दो पद से गुणा करना थी, हमने दो पद से ज़्यादा से गुणा कर दी, ये त्रिपद से गुणा कर दी, ये तीन पदी से गुणा कर दी हमने, और ये ज़्यादा से गुणा कर दी, ठीक है। एक पदी की दो पदी से गुणा करना। एक पदी क्या होता है, ये जैसे एक पदी हो गया, और a प्लस बी जिसमें दो पद हैं तो वो हो गया दो पदी। अगर इनकी गुणा करेंगे, पहले दो पदी की कर लेते हैं, a प्लस बी, ए की a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, और a की b से गुणा करेंगे तो a b। ये दो पदी से गुणा हो गई। और एक पदी की अगर हमें त्रिपदी से गुणा करना है तो a b प्लस a स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। तो a और गुणा में हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर। तो a की a से गुणा करेंगे तो a गुणा a प्लस a की b से गुणा करेंगे a गुणा b, फिर a की a से गुणा करेंगे a गुणा a, तो a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी। और यहाँ पर हमारा स्क्वायर था तो प्लस a स्क्वायर और a, यहाँ दो घात है यहाँ एक घात है, ये हो जाएगा a की घात 3। बहुत ही आसान है। तो अब उम्मीद है गुणा करना तो आ गया होगा, ठीक है। अब है हमारा बहुपद की बहुपद से गुणा करना, ठीक है। बहुपद का बहुपद के साथ गुणा करना। बहुपद क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं, वही क्या कहलाता है, बहुपद। पहला है द्विपद की द्विपद से गुणा करना, x प्लस बाई की हम गुणा कर पहला ले लिया। दूसरा है हमारा a प्लस बी, तो इनकी गुणा करेंगे हम x प्लस बाई और a प्लस बी। जैसे हम गुणा करते थे नॉर्मल वाली 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4, तो क्या करते थे, पहले इसकी गुणा करते थे, फिर इसकी इससे करते थे, उसके बाद इसकी करते थे और फिर इसकी इससे करते थे। अब क्या करेंगे हम, पहले x की गुणा करेंगे a के साथ, तो a गुणा x आ जाएगा। फिर x की करेंगे b के साथ, x की b के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, b गुणा x आ जाएगा। अब
ये हो गई गुणा। अब क्या करेंगे, बाई की गुणा करेंगे ए के साथ, तो क्या आ जाएगा, बाई गुणा ए आ जाएगा, प्लस अब क्या करेंगे, बाई की गुणा बी के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, बाई गुणा बी आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ गुणा का चिन्ह हटा के हम ए बाई लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं बी बाई। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं। पहला हम ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस बाई स्क्वायर, और दूसरा ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस बाई की घात 5। तो ये भी दो पद हैं, यहाँ भी दो पद हैं। अब हमें इनकी गुणा करनी है, तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस बाई स्क्वायर। अगला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बाई की घात 5। तो अब क्या लिखेंगे हम, पहले एक्स क्यूब की एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे, क्या आएगा, एक्स क्यूब गुणा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स क्यूब की गुणा माइनस बाई की घात 5, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, एक्स क्यूब बाई की घात 5। अब अगला गुणा करेंगे बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब माइनस बाई की घात 2 की गुणा करेंगे माइनस बाई की घात 5 के साथ, तो माइनस और माइनस की गुणा होगी तब आ जाएगा प्लस, और बाई स्क्वायर गुणा बाई इसकी घात 5 ये आ जाएगा। अब x की घात 3 है और 2 है तो कितनी हो जाएगा, x की घात 5 माइनस, यहाँ बेस अलग अलग हैं तो ये घातें नहीं जुड़ेंगी, यहाँ भी बेस अलग अलग हैं तो घातें नहीं जुड़ेंगी, प्लस यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी बाई है यहाँ भी बाई है तो ये घातें जुड़ जाएंगी। ये कितना है 2 और ये कितना है 5, तो बाई की घात कितना आ जाएगा 5। बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला है द्विपद का त्रिपद से गुणा करना। ठीक है, द्विपद क्या होता है, x प्लस वाई द्विपद हो गया। और अगर हमें तीन पद समीकरण लिखना है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2, दो पद हो गए, 1 2 3 त्रिपद हो गए। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेते हैं, x प्लस वाई की गुणा करनी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के साथ। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, x की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो x गुणा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की गुणा करेंगे वाई स्क्वायर के साथ, x गुणा वाई स्क्वायर प्लस फिर x की गुणा करेंगे 2xy के साथ, तो x गुणा 2xy। अब इसका हो गया। अब y की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस y की गुणा करेंगे वाई स्क्वायर के साथ, तो y गुणा वाई स्क्वायर प्लस अब जो y बचा उसकी गुणा करेंगे 2x के साथ, y प्लस 2xy प्लस नहीं गुणा करेंगे। देखो यहाँ भी सेम बेस है यहाँ भी सेम बेस है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या आएगा, x की घात 3 प्लस यहाँ बेस अलग है, यहाँ x है यहाँ y है तो घातें नहीं जुड़ेंगी, प्लस देखो यहाँ x की घात 1 है यहाँ x की घात 1 है तो क्या आ जाएगा 2, x की घात 2 और y प्लस ये बेस अलग हैं तो क्या आ जाएगा x बाई स्क्वायर प्लस एक घात है और 2 हैं तो कितना हो जाएगा बाई की घात 3 प्लस यहाँ बाई की घात 1 है यहाँ बाई की घात 1 है तो ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर एक्स। अब देखो ये एक्स बाई स्क्वायर है, ये भी एक्स बाई स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई और प्लस बाई क्यूब, ये एक्स क्यूब है बाई क्यूब और प्लस में आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम सारे उदाहरण हल करेंगे और जितनी भी प्रश्नावली दी गई हैं सारी प्रश्नावली को